हेलो गाइस, कैसे हैं। ये कहानी है एक लड़के की, अंकित की। वो द्वारिका में रहता था। वही नज़दीक में जॉब भी करता था, इसलिए उसने द्वारिका में 1 BHK एक फ्लैट ले रखा था। वो अपने काम पर जाता है एक दिन, तो उसको रास्ते में एक काला जादू कोई करके रखता है, जैसे चौराहे में वो करके रखा होता है। एक काली थाली होती है, उसमें कुछ बना भी होता है अंदर, चित्रकारी कुछ बना भी होता है, करा होता है। एक साड़ी रखी होती है, चूड़ी रखी होती है, सिंदूर रखा होता है, और वो उठा के अपने घर ले जाता है। क्यों ले जाता है? क्योंकि ये एक 4-5 लड़कों का ग्रुप होता है। वो एक हॉरर स्टोरी बना रहे होते हैं, उसमें इन्हों को वो दिखाना था। तो वो लड़का कहता है कि ठीक है, ये थाली, साड़ी और ये सब मैं ले आऊँगा। तो उसको तो करा कराया वहाँ पे मिल जाता है। वो उस इन चीज़ों को मानता नहीं था। वो उसको उठाता है और अपने घर ले जाता है, ले जाके किचन में रख देता है। किचन में रखता है और अपना कमरे में सो जाता है। जब रात को सोता है तो बहुत परेशान हो जाता है। इसको किचन में खड़खड़ाने की बर्तन आवाज़ आती है। ये सोचता है ऐसे ही चूहे वगैरह खड़खड़ा रहे होंगे, दोबारा आती है। ये ऐसे सोचता है चूहे बहुत परेशान कर रहे हैं आज, बर्तनों को खड़ खड़खड़ा रहे हैं, क्या गिरा रहे हैं, क्या कर रहे हैं चूहे, पता नहीं। जब 2-3 बार ऐसा होता है तो ये एक बार कहता है कि मैं देख ही लूँ। अब ये उठता है वहाँ से और जाता है किचन की तरफ। किचन की तरफ जाके देखता है तो ज़रा अभी दूर ही था, तो देखता है कि वहाँ पर एक औरत बैठी है अपने बाल फैला के, और उसकी पीठ होती है उस तरफ, और उसका शक्ल उसको दिखाई नहीं देता है। लेकिन वो देख रहा है कि औरत उठा के चूड़ी पहन रही है। ये देख लेता है पीछे से, बाकी और कुछ ये देख नहीं पाता, उसके बाल फैले हुए थे। ये चुपचाप अपनी सांस रोक के खड़ा हो जाता है और उधर देखता रहता है उसको कि ये क्या कर रही है। अब वो औरत जो होती है वहाँ से सिर बैठे बैठे ऐसे करके पीछे को घुमाती है। उसको आभास हो जाता है कि मेरे पीछे कोई आया है। वो अपना सिर ऐसे करके पीछे करके घुमाती है, देखती है उसको, तो उसको वो लड़का नज़र आ जाता है। अब वो लड़के की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। वो तो जड़ बन के वहाँ पे खड़ा हो गया। अब वो ऐसे देखती है तो जैसे भयानक हंसती है वो, और उसका चेहरा भी वो देख लेता है, और भयानक हंसी हंसती है। वो डर जाता है। फिर थोड़ी देर में वो मुंह आगे करती है, फिर थोड़ी देर में वो मुंह जब घुमाती है देखता है तो उस पहले हंस रही थी, बाद में गुस्से में अपना मुंह बना के फिर उसकी तरफ देखती है, जैसे अभी इसको क्या कर देगी, पता नहीं, मार देगी, ख़त्म कर देगी अभी। इतना गुस्से वाला उसका मुंह करके उसकी तरफ देखती है। अब वो लड़का बहुत डर जाता है, और बड़ी उसके मुंह से जब वो चीखना चाहता है, पहले तो उसकी चीख निकल नहीं रही थी। फिर वो चुप जिस किसी तरीके से बेड में पहुंचता है और लेटता है वो। फिर चिल्लाना चाहता है। उसकी चिल्लाहट बड़ी मुश्किल से चिल्ला पाता है वो, और बड़ी ज़ोर से चिल्लाता है, इतनी ज़ोर से चिल्लाता है कि जो दूसरे कमरे में लड़के सो रहे थे वो सुन लेते हैं। वो उठ के भाग के आते हैं कि क्यों क्यों चिल्ला रहा है, तो इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों चिल्ला रहा है। तो वो कहता है कि देखो, उधर देखो। वो क्या जाके देखते हैं लड़के, उनको कोई नहीं दिखता। वो कहता है वहाँ तो कोई नहीं है। वो कहता है नहीं, अभी वहाँ ऐसे बैठी हुई थी एक औरत, वो लड़की सी थी। वो कहता है नहीं है कोई। तो 2-3 लड़के आते हैं, वो कोई उन किसी को कोई नहीं दिखाई देता है। वो कहते हैं नहीं, वहाँ कुछ नहीं है, तेरा वहम है। वो कहता है ठीक है, मेरा वहम है चाहे कुछ है, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा और मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ सोने के लिए। वो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, चल हमारे साथ सो जा। वो उसको अपने कमरे में ले आते हैं, वहाँ जाके उनके साथ रात को सो जाता है। सुबह होती है, अब उसको ऑफिस जाना था अपना सामान लेने के लिए, ऑफिस का बैग वूग लेने, तो उसको अपने घर जाना था। अब वो बैग लेने के लिए जब जैसे अपने घर जाता है तो उसकी नज़र किचन में पड़ती है। जब उसकी नज़र किचन में पड़ती है, देखता है कि वो जो सिंदूर है वो फैला पड़ा है, और वो जो
साड़ी है वो गायब है, चूड़ियाँ टूटी पड़ी हैं, तो वो डर जाता है वो सब देख के। वो कहता है कि ये लड़के तो कह रहे थे कि तेरे को सपना हुआ है, सपने में तू ये सब देख रहा था, कुछ ऐसा नहीं है, मैं भी सपना ही मान बैठा था, लेकिन यहाँ तो अभी ये सामान देख के ऐसा लग रहा है कि ये सच था। तो उसके बाद वो बैग उठाता है और वहाँ से ऑफिस जाता है। ऑफिस में उसकी तबीयत ख़राब होती है, वो सीधा अपने गांव निकल जाता है। अपने गांव निकल जाता है तो उसकी इतनी तबीयत ख़राब होती है, उसको इतनी तेज़ बुखार चढ़ता है, 104-105 बुखार चढ़ जाता है। बुखार ही उसका ठीक नहीं होता है, और वो सिर्फ ये बैठ के यही बोले जा रहा था, वो फिर आ गई, वो फिर आ गई, वो फिर आ गई, वो यहीं पर है, वो यहीं पर है, ऐसे ही बोले जा रहा है। उसके घर वाले कुछ समझे ही ना, उनको तो कुछ पता ही नहीं था किसके बारे में क्या बोल रहा है। वो पूछ रहे हैं तो वो कुछ बता ही नहीं रहा, जवाब ही नहीं दे रहा है कि क्या देख रहा है वो, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। घर वाले भी परेशान। जब 2-3 दिन बाद वो जो उसके दोस्त होते हैं पड़ोसी, वो उसके खबर करने के लिए घर जाते हैं उसके, उनको पता चलता है कि उसकी तबीयत ख़राब है। जब वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि वो ऐसे बैठा हुआ है, उसको बुखार से तप रहा है और ऐसे बोल रहा है कि वो यहीं है, यहीं है, वो यहीं है। उसके घर वाले पूछते हैं कि क्या हुआ है इसको, हमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ऐसे क्या बोल रहा है ये। फिर वो लड़के सारी बात बताते हैं कि ऐसे ऐसे इसको हुआ था। फिर वो जो है पंडित के पास ले जाते हैं। फिर पंडित जी सारी बात समझ में आती है पंडित जी को, और फिर पंडित जी उसका उतारा करते हैं। और पंडित जी बोल रहे थे कि किसी ने ये जादू करके, किसी ने अपने पे से उतार के वहाँ रखा हुआ था पेड़ के पास, और ये उठा के वहाँ से ले आया, जिससे कि अब इस पे लग गई है वो। पर ऐसी कोई बात नहीं है, मैं करता हूँ कुछ। तो अब फिर पंडित जी उसका उतारा करते हैं और बोलते हैं कि जो ये सामान है ये फिर थाली और ये सामान जो है इसमें रख के, साड़ी सिंदूर चूड़ी रख के वहीं पे उसी जगह पर रख के आना जिस जगह से उठाया था। फिर वो वैसे ही करता है। तो फिर उसके बाद वो धीरे धीरे करके ठीक होने लगता है। उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि सूख के एकदम कांटा हो गया था, और भूख नहीं लग रही थी उसको बिल्कुल भी। लेकिन अब वो करने के बाद वो ठीक हो गया था। तो दोस्तों, कभी कभी किसी हमारे लोगों की ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो हमें हर टाइम सावधान रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।